तो ऐसे वक्तगण जब रुचि की अवस्था से आसक्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात जब ऐसे भक्तगण भजन करते करते भजनीय के प्रति आसक्त हो जाते हैं। भजन तो हम कर रहे हैं, कीर्तन में हमको अच्छा लग रहा है, जप करना अच्छा लग रहा है, ये सब तो अच्छी बात है, परंतु इतना ही नहीं, जब जो भजन का हमारा लक्ष्य है, जो भजनीय है वस्तु, उसके प्रति भी आसक्ति हो जाती है कि हम उसको कब प्राप्त करेंगे, कब उसको हम देख पाएंगे, उसका दर्शन कर पाएंगे, उनकी लीला में सम्मिलित हो पाएंगे। तब वह जीव आसक्ति की अवस्था में पहुंचने के बाद जब भावावस्था में पहुंच जाता है, अर्थात फिर वो भगवान का मन ही मन दर्शन करने लग जाता है, सर्वांग दर्शन होता है, लीला दर्शन होने लगता है, और फिर उस अवस्था में वो शरीर को धारण नहीं कर पाता है। ये अंदर की बात है, बाहर से तो साधारण वो दिखेगा, वैसे ही दिखेगा जैसे सब लोग दिखते हैं, पर आंतरिक इतनी जलन उत्पन्न हो गई होती है विरह की कि वह नहीं जी पाता है। और फिर भगवान की कृपा से वह जीव उस स्थान पर जन्म लेता है, गोपियों के गर्भ से, जहां पर श्री कृष्ण इस भूम वृंदावन में कोई लीला कर रहे हैं। और जब वह उस स्थान पर जन्म लेते हैं तो वह प्रेम भक्ति का अधिकारी हो जाता है। परंतु क्योंकि गोलोक वृंदावन धाम अभी नहीं जा पाए, अभी पूर्ण शुद्धि नहीं हो पाई है, वह वहां पर जाकर के गोपियों के, नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगत्य में, रागात्मिका, जो रागात्मिका जन है, अर्थात जो भगवान के नित्य परिकर है, गोपियां हैं, ललिता, विशाखा, श्रीमती राधा रानी, बाकी सब सखियां जो है, उनके अनुगति में रागानुगा भजन करते हैं। रागानुगा भजन रागात्मिका जनों के अनुगति में होता है। और तब यह जो पहली बार इस जगत में कृष्ण लीला में उनका प्रवेश हुआ है, साधन सिद्ध के बारे, ये साधना करते करते कृपा प्राप्ति हुई, भाव अवस्था को क्रॉस किया, प्रेम भक्ति में एंट्री हुई और वहां पर जन्म हुआ। फिर ये गोपियां, साधन सिद्ध गोपियां, उन नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रहते हुए कृष्ण सेवा की रीति नीति सीखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे पढ़ा है, समझा है, दर्शन भी हुआ है, मगर अनुभूति नहीं उसकी। कुकिंग हम ऐसे करते हैं, ऐसा हमने सुना है। राधा रानी के उत्कलिकावल्ली में हमने सुना कैसे उनके चरणों को धारण करके उनको मसाज करने की, उनको मालिश करने की अभिलाषा प्रकट करती है श्री रूप मंजरी, कैसे उस पलंग को सजाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वो तो नित्य परिकर है, पर हमने तो केवल उसको पढ़ा, सुना, हृदय में हमारे भी कोई ऐसी इच्छा प्रकट हो रही है। अगर हो रही है तो किसको हो रही, वही जाने, अगर किसी को हो रही है तो। परंतु अगर वो इच्छा प्रकट होने के बाद भी उसका प्रैक्टिकल अनुभूति तो है नहीं, आखिर वो पुष्पों से कैसे वो इतना सुंदर आसन बनाया जाएगा? कहीं पुष्प इधर उधर तो नहीं गिरेंगे, कहीं वो ज्यादा मोटा तो नहीं, ज्यादा पतला तो नहीं, ज्यादा हाइट तो नहीं, कितनी हाइट, हाउ वी डू नो? तो इसलिए ये साधन सिद्ध गोपियां उन नित्य सिद्ध गोपियों की असिस्टेंट बनते हुए वो सब सेवाएं इस जगत में करती हैं। और फिर जब इस जगत में भगवान अपनी लीला पूर्ण करते हैं, फिर उनके साथ ही ये नित्य सिद्ध धाम में, श्री गोलोक वृंदावन धाम में निरंतर सेवा करते हैं। तो इसी के अनुरूप ये नित्य सिद्ध गोपियां, जो थोड़ा सा भी कलमश, थोड़ा सा भी अनर्थ अगर हृदय में बचा हुआ है, भक्ति युक्त अनर्थ ही क्यों ना हो, या अपराध युक्त अनर्थ क्यों ना हो, दुष्कृति स्कृति तो भावावस्था में खत्म हो गया है। जो 10%, 5%, 1%, जो लेश मात्र भी, अब तो अनर्थ भी खत्म हो गया है, परंतु
उस अनर्थ का आभास भी हृदय में अगर रह गया तो भी भगवत धाम में प्राप्ति नहीं की जा सकती। भोग करने की इच्छा खत्म हो गई है, परंतु उस भोग करने की इच्छा तो नहीं है, मगर उसका आभास अभी भी है कि हाँ ऐसे भोग होता है, ऐसे इंद्रियों को संतुष्ट किया जाता है, इस प्रकार से इंद्रिया संतुष्ट होती, उसके आभास भी अगर है, गंध भी अगर है, तो वो गंध भी उस कृष्ण भक्ति में, उस प्रेम भक्ति में हमारी बाधा बन सकती है। जैसे डिस्कस किया था, चूहा मर गया, उसको हटा दिया, वहां पर चूहा नहीं है, वहां पोछा भी मार दिया, परंतु फिर भी वहां पर थोड़ी सी दुर्गंध आती है कुछ दिन, 2-4 दिन फिर से साफ करने से फिर वो दुर्गंध भी चली जाती है, धीरे धीरे 2-4 दिन लग जाता है। तो उसी प्रकार से अनादिकाल से हम भवसागर में घूम रहे हैं, घूम 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 के अनादिकाल से हमारी, चलो अब हमने डिसीजन ले लिया, अब हम भोग नहीं करेंगे, भजन करेंगे, और भजन कर भी रहे हैं। अपना समय निरंतर मन मनावो मत बख्ता, निरंतर भगवत भजन हो रहा है, जिसका हो रहा है। परंतु फिर भी ये आभास रहने के कारण गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस आभास के को भी खत्म करने के लिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए ये साधक जीव कृपा सिद्ध है या साधन सिद्ध है? साधन से कोई सिद्ध नहीं होगा, कृपा ही सिद्धि कराएगी, पर साधन के द्वारा कृपा प्राप्त हुई गुरु वैष्णव की ओर, फिर उस नित्य सिद्ध गोपियों के साथ इन साधन सिद्ध गोपियों का मिलन हुआ, और उनके अनुगत्य में फिर ये सीख रहे हैं। तो इसलिए पहले क्या कर रहे हैं? पहले साधन कर रहे हैं। कैसा साधन कर रहे हैं? कात्यायनी व्रत जैसा साधन कर रहे हैं, जिसमें सुबह उठते हैं, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, यमुना नदी पर जाना, रेत से देवी की मूर्ति बनाना, उनको पाद अर्घ्य आचमन पुष्पांजलि भोग श्रृंगार आसन आरती पुष्पांजलि देना, और भी 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा महीना, ठंड के महीना में। और ऐसा केवल उस अवस्था में तो, उस दाम में तो, उस समय में तो केवल वह स्त्री शरीर में है, वहां पर तो स्त्री शरीर में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको, जैसे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं ना, वृषभानुपुरे जन्म लइबो जावटे विवाह होवे, ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अनुभाव ना रहीबे। मेरा एक ही स्वभाव होगा, ब्रज गोपी भाव, दूसरा कोई स्वभाव नहीं होगा। वृषभानुपुर में जन्म होगा, जावट में विवाह होगा, तब इस प्रकार से मैं इस प्रकार का गोपियों के अनुगत में साधन करूंगी। परंतु इस जन्म में हम उस साधन को मानसिक रूप से कैसे करेंगे और क्या करना चाहिए, इसके लिए वर्णन करते हैं कि दंडीकारण्य के ऋषियों ने भी, जिन्होंने गोपाल मंत्र किया और रामचंद्र जी को देखा, तो उनकी इच्छा भी उनसे विवाह करने की हुई। और वो तो पुरुष शरीर में विवाह कैसे करेंगे, क्योंकि शरीर बाहर से पुरुष का है, अंदर से आत्मा का स्वरूप ब्रज गोपियों का है। इसलिए गोपाल मंत्र के प्रभाव से उनका हृदय भी श्याम सुंदर के साथ प्रेम रस का रसास्वादन करने का इच्छा प्रकट कर रहा है। और तब वो सब गोपियां भी, नित्य सिद्ध गोपियों के अनुगत्य में साधन सिद्ध गोपियां भी वहां पर आ जाती है। या सीता माता जो मूर्तियां बनी थी, ये तो एग्जाम्पल है कौन कौन ये साधन सिद्ध हो सकते हैं। परंतु इस शरीर में भी मानसिक रूप से हम उस इच्छा, उस सेवा की अभिलाषा प्रकट करेंगे, तब जाकर के जब हम ब्रज गोपी भाव, जब हमारा जन्म वृंदावन में कहीं होगा, वो लालसा जितनी प्रकट होगी, तभी हम वहां पर जन्म ले पाएंगे। और लालसा अंदर से है और बाहर से कोई उसका एक्शन ही नहीं है, तो ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए अंदर से लालसा जो होगी वो बाहर से एक्शंस के रूप में दिखेगी। तो कुछ प्रयत्न करेंगे भक्तगण मानसिक रूप से ऐसी सेवाएं करने का। तो कहते 3 वर्ष से छोटी उम्र की ही गोपियों में कृष्ण से मिलन की उनके प्रीतिपूर्ण समर्पित होने की इच्छा बढ़ गई है। उन्हें सोचा कि परिवार मोह या माया से कैसे पार पाएंगे, हम हमारे माता पिता हमें कृष्ण से खुलकर मिलने नहीं देंगे, तो हमारे प्रति
अंधे कैसा हो जाए। अब 3 वर्ष की बालिका में क्या काम है, एक 3 वर्ष के बच्चे में कहां से काम होगा। परंतु ये जो इच्छा, अभी ये शरीर साधारण शरीर नहीं है, हमारा जैसा बद्ध जीव का शरीर नहीं है, ये नित्य परिकर बन रहे हैं। ये भाव अवस्था को क्रॉस करके प्रेम भक्ति को प्राप्त करे, इसलिए नेचुरली भगवान के प्रति आकर्षण है, नेचुरली भगवान के प्रति प्रीति है। जो मन में जिनका दर्शन किया वो सामने दिख रहे हैं, वो भी छोटे बालक हैं, कौन से बड़े हैं। मंजरी 3 साल के, तो कृष्ण 4 साल के हैं, 5 साल के हैं। इसलिए ये प्रेम जो है ये कोई संसारिक काम रूपी प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान का सच्चिदानंदमय शरीर है। राधा रानी का, गोपियों का जो शरीर है, जो ब्रज गोपी बाब होई बे स्वभाव वृषभानुपुरे जो जन्म होगा, वो साधारण मलमूत्र वाला शरीर नहीं है। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, पर वो शरीर पंचभौतिक तत्व से नहीं बना है, वो चिन्मय शरीर है। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है, वो सत चित और आनंद, उसका कंपोजिशन है सत चित आनंद। ब्रजवासियों का शरीर सच्चिदानंदमय है, वहां पर कोई पंचभौतिक तत्व नहीं है, वहां पृथ्वी का तत्व कुछ नहीं है, जल आकाश वायु कुछ नहीं है, वहां पर केवल 3 ही तत्व है, सत चित आनंद, जो हमेशा रहने वाला है, जो एटर्नल है, जो सत्य है और जो आनंद है। मतलब वो शरीर बना हुआ है आनंद से, श्याम सुंदर का। वो उसकी कंपोज, वो हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, कैन यू इमेजिन। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कोई है कि नहीं। हाँ जी प्रभु जी। ओके, भगवान का शरीर किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ, किससे बना हुआ भगवान का शरीर। सच्चिदानंद प्रभु जी, सच्चिदानंद। कोई आवाज डिफरेंट लग रही है, कौन ज्वाइन किए हैं आज। हरि बोल। अभिराम निमाय दास। हाँ अभिराम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, गुड टू सी यू। आप प्रणाम आपको भी। सोचा इतनी गंभीर आवाज किसकी है, चलो देख लेते हैं। वेलकम। वृंदावन आगे कल पहुंचेंगे। नहीं यहीं पर हूँ मैं, अभी यहाँ मठ में ही था मैं आज। आज तो संन्यास भी हुआ मठ में ना। हाँ, 7 संन्यास दीक्षा, 7 भक्तों का संन्यास। उन सबको कात्यायनी व्रत पूर्ण हुआ उनका, और उन सबको गोपी बा मंत्र मिल गया आज। संन्यास मतलब गोपी बा मंत्र। तो इस प्रकार से सतचित आनंद भगवान का शरीर है, उनका शरीर आनंद से बना हुआ है। आनंद कंपोजिशन, उस तत्व आनंद तत्व है, और वही नहीं समस्त ब्रजवासीगण, समस्त उनके परिकर बलराम जी, समस्त उसी तत्व से सब बने हुए हैं। और हम जैसे बद्ध जीव बने हैं मलमूत्र से, मिट्टी से, अग्नि से, आकाश वायु, जिसने जब शरीर जलता है अपना अपना तत्व अपने में विलीन हो जाता है। जला दो, अग्नि का अग्नि में चला जाएगा, पानी का पानी में मिक्स हो जाएगा, पृथ्वी का पृथ्वी में, आकाश का आकाश में। अच्छा ठीक है, बोलेंगे हम जलाते हैं, जो गलाते हैं उनका भी वही होता है, जो दफनाते हैं उनका भी वही होता है। दफनाओ 2-4 साल बाद देखो उधर कुछ नहीं है। पृथ्वी ने पृथ्वी का तत्व ले लिया, जल का तत्व जल ने ले लिया, अग्नि का तत्व अग्नि ने ले लिया, फिर वहां पे कुछ 2-4 हड्डियां होंगी, 2-4 साल में वो भी गल के खत्म हो गई होंगी, क्योंकि उसमें से भी जो पंचभौतिक तत्व होंगे वो भी उसमें से निकल करके चले जाएंगे, अपने अपने तत्व में विलीन हो जाएंगे। दैट इज आवर कंपोजिशन। पर उनका कंपोजिशन है सच्चिदानंदमय स्वरूप। इसलिए ये नहीं सोचना कभी कि उस धाम में भी, उस जगत में रह करके भी इसी प्रकार की काम वासना है, इसी प्रकार की भोग विलास की प्रवृत्ति होगी। वो प्रेम है। यहाँ पे अगर काम है, वहां पर प्रेम से, हमने परसों पढ़ा गीता, भागवत गीता, ऊर्ध्वमूलम, ये उल्टा है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर, दिखता नीचे की ओर है। क्यों? ऐसा पेड़ केवल जलाशय के पास, किसी तालाब के पास, किसी नदी के पास दिखता है, पर प्रैक्टिकली वो होता नहीं है। नदी के अंदर पेड़ नहीं, पेड़ बाहर है। नदी के अंदर जाकर के फल उतारना चाहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। कोई मूर्ख बोलेगा अरे पेड़ तो इधर है, चलो इसमें घुस जाते, इसमें से फल तोड़ेंगे। फल कहाँ से मिलेगा वहां पर? फल तो पेड़ से ही मिलेगा। तो हम सुख की अनुभूति चाहते हैं इस परछाई से, इस माया से, इस शरीर से, परछाई से हम चाहते हैं, क्योंकि ये प्रवृत्ति है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, उल्टा है। एक तो उल्टा है, ऊपर से परछाई है, दोनों ही खतरनाक है।
काम का उल्टा प्रेम, प्रेम का उल्टा काम हो गया है। एक तो उल्टा हो गया है, दूसरी वही परछाई। उसमें भी चलो उल्टा होता तो फिर भी, अगर सच होता तो फिर भी कुछ अनुभव होता, परंतु है भी ये परछाई। इसे कितना भी उसको फल को तोड़ना चाहोगे, उस पेड़ की परछाई से कुछ नहीं मिलने वाला वहां पर। अब कोई बोलेंगे नहीं हमको तो आनंद आता है जी। हाँ। जड़ानंद तो आता है, तभी तो भगवान ने संसार बनाया मूर्खों के लिए। जेल में भी बहुत लोगों को आनंद आता है, जेल में बहुत डंडे पड़ते हैं, दिन भर काम करना पड़ता है, चक्की पीसनी पड़ती है, पर थोड़ा खाना भी मिलता है, थोड़ा आराम भी मिलता है उनको, तो हमको तो यहाँ पे ही आनंद आता है। अब वो कितने बुद्धिमान है ये हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं। जेल खाने में जाकर उनको बोलो, बहुत बार जो बाहर से अंदर गया है वो तो अनुभव करता है, क्योंकि तो कम से कम बाहर की रियलाइजेशन है उसको बाहर कैसा था। हम तो कोई बाहर थे ही नहीं, इसलिए हमको पता ही नहीं बाहर की अनुभूति क्या है। जिनका जन्म ही जेल में हुआ तो उसको क्या मालूम बाहर कैसे होता है। जो कोई माता गर्भवती थी, उसका बेटे का जन्म जेल में ही हुआ और उसको उम्र क्या था, वॉटेवर, वो वहीं पर वही काम करते को तो पता ही नहीं बाहर की दुनिया की। हमारी वैसी हालत है, हम अनादिकाल से यही भटक रहे हैं और हमको पता ही नहीं बाहर कैसा है। पर बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कैसा है वो धाम, कैसा है। भगवान ने कल गीता में बताया, परसों हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गतवान् निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो सच्चिदानंदमयी स्वरूप है, वो आनंद का धाम है, वहां पर केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि वहां पर आनंद से ही सब कुछ बना हुआ है। वहां का एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन इज आनंद। तो आनंद से जो चीज बनेगी तो आनंद ही प्रदान करेगी ना, और जिसने उसको प्रकट किया वो भी आनंदमय अभ्यासात। तो इसलिए इन ब्रज गोपियों ने जो शरीर प्राप्त किया है कृष्ण लीला में, ये साधारण शरीर नहीं है, ये सच्चिदानंदमय शरीर हो गया है एक प्रकार से। और तब इन्होंने उन नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रह करके 1 महीने कात्यायनी व्रत किया। और कात्यायनी व्रत जो हमने ऊपर प्रोसेस बताया, और ये मंत्र पढ़ते हैं कात्यायनी व्रत में, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपुस्तम देवीं पतिम मे कुरुते नमः। हाँ। और हमने पहले भी सुना, उन प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं, गुरु वैष्णव भी वर्णन करते हैं। पति मतलब केवल पति, शादी वाला पति नहीं, पति मतलब कंट्रोलर, हमारा स्वामी। इसलिए कई बार कोई बोलेंगे पति, हम तो पति रूप में कृष्ण को चाहते ही नहीं है। हमारी राधा रानी स्वामी, हम तो राधा रानी की दासी, हम तो राधा दास्यम प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो कृष्ण के साथ कोई भी संभोगानुगा इच्छामयी हमारी भक्ति तो है नहीं, हमारी कामानुगा भक्ति तो है नहीं, हमारी संभोगानुगा भक्ति तो है नहीं, हम तो तत्त भाव इच्छमयी के फॉलोअर्स है। तो हमको क्यों करना फिर कात्यायनी व्रत। इसलिए वर्णन करते हैं कि पति शब्द का अर्थ है कंट्रोल, हमारे स्वामी या हमारी स्वामिनी। और ब्रज गोपियां मंजरियों ने अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए किया, जो उत्कलिका वल्लरी में वर्णन कर रहे हैं श्रीला रूप गोस्वामी, जो संकल्प गुरुदा में वर्णन कर रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या वर्णन कर रहे हैं कि हमको आपकी सेवा चाहिए राधा रानी। कैसे सेवा, हमको युगल सेवा चाहिए। आप अगर देखें संकल्प आपने पढ़ा, हमने पढ़ा सबने मिलकर के, एक प्रार्थना राधा रानी से, एक प्रार्थना स्वामी से। यहाँ राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, यहाँ कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा आप कर लो, अच्छा आपकी सेवा करूंगा, अच्छा आपको सपोर्ट भी करूंगा टाइम टाइम पे। जब राधा रानी आपसे नहीं मानेगी तो मैं राधा रानी को कुछ जुगाड़ करके आपके पास लेके आऊंगी। इसलिए कृपा करो, मुझको सेवा दे दो, मुझे एंट्रेंस दे दो आपके निकुंज में। इसलिए स्वामी और स्वामिनी दोनों से प्रार्थना की कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बस राधा रानी के उन्होंने कहते मैं तो राधा रानी का ही हम प्रार्थना कर रहे, कृष्ण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे गुरु जी विशेषकर विवेकानंद महाराज कई बार बोलते थे, मेनी बिकम फैनेटिक एंड देन से वी आर गोपीज, वी हैव रिलेशनशिप ओनली विद राधा रानी। पर राधा रानी लव्स कृष्णा, राधा रानी सर्व्स कृष्णा ऑलवेज। हर मूड इज टू सर्व कृष्णा, although Krishna also serves her, but her mood is also to serve Krishna. उनका प्रेम, उनका निरंतर कृष्ण के प्रति प्रीति है। तो हमको कृष्ण के प्रति भी सेम प्रीति, अर्थात मेरे राधा रानी के स्वामिनी के स्वामी वो भाव से प्रीति रखनी है, और उस भाव से हमको उनका सेवा पूजन करना है। बट रेस्पेक्ट एंड लव टुवर्ड्स श्याम सुंदर। कई लोग बोलते हैं कि भाई गोपियां कृष्ण को गाली देते, हम भी गाली देंगे। दिस इज नॉट प्रॉपर एट दिस स्टेज। राधा रानी जब बोलेंगी जाओ उसको अंदर मत आने दो कुंज में, तब उनकी आज्ञा अनुसार ठीक है। तो इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं हमारे कर विशेषकर से
प्रभु जी हमारे वैष्णवगण कि भाई जब आज्ञा दी है बालो न खाइबे बालो न पोरिबे ग्रामे कथा न सुनबे गामे कथा न करिबे ब्रजे मानसी राधा कृष्ण सेवा करिबे। मानसिक रूप से ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करो, ये आज्ञा है। महाप्रभु की आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत वर्णन कर रहे हैं, बिना मानसिक सेवा के लालसा उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक हमारे दोनों साथ साथ नहीं चलेगी, मानसिक सेवा और बाहरी सेवा, ना बाहर से नाम जप, अंदर से श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति की अभिलाषा, बाहर से मंदिर मार्जन, अंदर से कुंज की सेवा, कुंज के मार्जन की अभिलाषा, बाहर से बर्तन मांजने की सेवा, अंदर से ज्यादा ठकुराने के लिए कुछ विशेष पदार्थ बनाने की सेवा। इट हैज टू गो पैरेलल, अदरवाइज खाली अनर्थ निवृत्ति ही करते रहेंगे तो अर्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, आपने घास तो निकाल रहे हो, अपने भक्तिलता बीज के आसपास घास तो निकाल रहे हो, अच्छी बात है, पर खाली घास निकालने से थोड़ी पेड़ पौधा आगे बढ़ेगा। उसको खाद पानी भी तो डालना पड़ेगा, अर्थ प्रवृत्ति भी तो करनी पड़ेगी, उसको लक्ष्य की ओर लेने के लिए कुछ खाद पानी तो डालना पड़ेगा ना। अनर्थ निवृत्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैस अनर्थ ही चढ़ते जाएंगे तो फिर पेड़ कहाँ चढ़ेगा, इज इंपॉर्टेंट। बट दैट इज नॉट द ओनली गोल ऑफ भक्ति कि अनर्थ कट जाए बस हम घास फूस बाहर निकालें, पर मेन पेड़ को पोषण तो दो। उसका पोषण यही है, मानसिक सेवा, कथा श्रवण, इन कथाओं का श्रवण, इन कथाओं में प्रवेश। कोई कुछ पूछना चाहता था? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे कात्यायनी व्रत का कहा है कि रखना और मंजरियां भी, तो परम गुरुदेव की जो वीडियो आई थी, जो और भी वो आता है, तो उसमें था कि खबरदार कि आपको ये व्रत नहीं रखना, कि गोपियों का ये भी नहीं देखा गया कि वो एकादशी रखती थी कि नहीं रखती थी। और वो कि रूप गोस्वामी, हमारे गोस्वामी गण हैं, कि वो कात्यायनी व्रत नहीं रखते थे, कि ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो ऐसे ही मैंने अपने गुरुदेव से भी पूछा, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ऐसा देखा नहीं गया है। हाँ, वो तो है, वो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि हम जिनके अनुगत्य में हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनकी आज्ञा अनुसार हम उसको पालन करें। और अगर दीक्षा गुरु धरती पर है तो अवश्य ही दीक्षा गुरु का ही जो है पॉइंट हमको स्वीकार करना है। परंतु साथ ही साथ ये भी विचार करना है कि जब गुरुदेव इस जगत में आए तब तक इवन साधारण रागनाओं को भक्ति का विचार प्रस्तुत करने में भी बहुत लोग असमर्थ थे। असमर्थ मतलब नहीं करते थे, समर्थ होते हुए भी उसका प्रचार प्रसार वो नहीं करते थे, क्योंकि अधिकारी नहीं थे। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, अभी उनका परसों तिथि आ रहा है, उनका अगर गुरुदेव का भी लेक्चर आपने सुना होगा, द लास्ट ऑर्डर, और गुरुदेव की और भी कथाएं हैं परम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के बारे में। वो कहते हैं जो चीज जगत में देने आया था मैं, जिस रागानुगा भक्ति का मैं शुद्ध रूप से प्रचार करने आया था, मैं वो नहीं कर पाया, मेरा आना सफल नहीं हुआ। ऑल्दो उनका आना बहुत सफल हुआ, उन्होंने अपने परिकरों के माध्यम से उस चीज को जगत में हर जगह पहुंचाया। और बोले मैं तो पूरा जंगल ही काटता रहा पूरा जिंदगी भर, पर नहीं, उन्होंने भी किया। फिर उनके शिष्यों ने आगे बढ़ा करके उस शुद्ध भक्ति की विचारधारा को और डीप रूटेड किया। परंतु जब फिर गुरुदेव इस जगत में प्रकाशित हुए, जब गुरुदेव इस जगत में आए और गुरुदेव ने इस रागानुगा भक्ति को, इस रूपानुगा विचारधारा को पूरे गौड़िया वैष्णव सभाओं में, गौड़िया वैष्णव भक्तों में इसको प्रकाशित किया। इट वॉज देयर, ऐसा नहीं कि रूप मंजरी के ग्रंथ नहीं थे, सब कुछ उधर था, पर उन्होंने उसको प्रकाशित किया, उसको आगे बढ़ाया। ऑल्दो अपोजिशन भी हुई, खुद के मठ में भी अपोजिशन हुई, खुद के गुरुभाइयों ने भी अपोज किया। जिस जैव धर्म को हमारे प्रभुपाद जी ने नहीं सेकंड पार्ट को प्रकाशित किया, आप कैसे कर रहे हैं? जिस चीज को, जो श्री रूप मंजरी पद, जो रूप मंजरी की जो विचारधारा, इतना जो बहुत ही स्क्रिट विचारधारा है, आप कैसे इनको बता रहे हो? तो गुरुदेव समझाते थे। परंतु गुरुदेव ही नहीं, जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के भी शिष्य हैं, वो भी अपने शिष्यों को बताते थे, अगर आपको इन सब विचारों में प्रवेश करना है तो आप भक्ति नारायण महाराज जी के पास जाइए। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिकार है, उनको पता है, उनको जानते हैं इस चीज को, क्योंकि वो इसी उनका वैशिष्ट्य यही कि इसी जगत में इसी चीज को देने आए हैं। और अब गुरुदेव इस जगत में नहीं है, अब जो उनके निजी परिकर है, जो उनके प्रियजन है,
अब वो जानते हैं कि आगे हमको कौन से भक्त को किस लेवल पे किस अधिकार में लेके जाना है। और जब जो हमारे शिक्षा गुरु है, वो बता रहे हैं कि गुरुदेव की इंटरनल इच्छा और इंटरनल आज्ञा इन चीजों की थी, पर वो इंटरनल भक्तों के लिए इसलिए पब्लिक में सब जगह नहीं होता, ये अपने ग्रुप्स में, इंटरनल ग्रुप्स में। और जो अधिकारी है, जो उनको उस चीज को मानता है, वो लोग इसको करते हैं। और बाकी गण, अब हम लोग भी मठों में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना एलॉबरेट विधि करने का एक तो समय नहीं, ऊपर से ये तो वृंदावन में होगा। पर हम लोग क्या करेंगे, मानसिक रूप से कम प्रार्थना करेंगे। हम तो नहीं बनाते हैं विग्रह आदि। हमने 1-2 साल जब परम पूज्य वैकंस महाराज यहाँ थे बेंगलोर में, तो हम सुबह सुबह भक्तों को याद अगर होगा मंगल आरती में जुड़ते थे ऑनलाइन, पता नहीं उस दिन ऑनलाइन में करते थे कि नहीं। हम मिट्टी से तो नहीं, हम फूलों से बना देते थे। बहुत सारे फूल जो है निकाल के आ गए और उनमें से कात्यायनी देवी का मूर्ति ऐसा बना दिया, और फिर उसको हम मानसिक रूप से अर्पण करते थे। कभी कभार फल फूल तो अर्पण करते ही थे, वस्त्र आदि भी कभी कभार करते थे, पर पूरा महीना हर दिन नया नया वस्त्र नहीं होगा। हमारे राधे कुंज जैसे स्थान पर यह संभव है, जहां पर कई 100 ब्रह्मचारी है और कई सारा साधन है। पर हमारे मठ में हम क्या करते थे, बना दिया, फिर मंत्र से मानसिक रूप से स्वाहा 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 करते थे। कई साल हमने यहाँ पर भी किया, कई साल। परंतु फिर महाराज जी चले गए, और फिर हमारे पास भी इतना साधन नहीं, इतने लोग नहीं, और फिर उसमें इतनी वो लालसा भी नहीं उस चीज के अंदर से। तो इसलिए यस, हमारे गुरुदेव ने जिस चीज को, जिस व्यक्ति को जिस अधिकार के अनुसार बताया, वो उस चीज को वैसे करेंगे। और जिनको बताया आप इस अधिकार से इस चीज को करो, वो वैसा करेंगे। और जो जिनके अनुगत्य में है, इसलिए भक्ति मार्ग में, शिक्षा में भी कभी कभार ऑल्दो एक ही सब राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, पर उसमें भी ललिता जी का थोड़ा अलग मूड है, विशाखा जी का थोड़ा अलग मूड है, चंपकलता का, सब राधा पक्षपाती ही है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मूड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, और उसी प्रकार से साधन भजन में भी थोड़ा बहुत जो है वो तारतम्य आ जाता है, वैशिष्ट आ जाता है। इसलिए हमको इन चीजों को उस दृष्टिकोण से देख करके अपने जीवन में धारण करना है कि मुझे अपने दीक्षा गुरु के अनुगत्य में रह करके इसको ऐसे ही पालन करना ठीक है, परंतु मानसिक रूप से हे गोपी, हे राधा रानी, आप हमको अपनी सेवा में लगाइए, इस तरह से करेंगे। परंतु जो हमारे प्रभु जी के अनुगत्य में हम लोग जो है, और जो लोग उधर रहते हैं या जो भी फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड, दे फॉलो इट दैट वे। ठीक है ना? इसलिए ये एक वैशिष्ट है, इवन रस में भी वैशिष्ट है, रस में भी विचार अलग अलग है। अब कौन व्यक्ति कितने अधिकार में कितना उन्नत है, और कौन व्यक्ति कौन से भाव को, कौन से मूड को, प्रभुपाद जी के हजारों शिष्य थे, किसी ने प्रचार के मूड को लिया, किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मूड को लिया, किसी ने सेवा के मूड को लिया, किसी ने पेंटिंग के मूड को लिया, किसी ने कुकिंग के मूड को लिया, किसी ने बोला मैं कुकिंग में एक्सपर्ट, मैं आई विल डू इन दिस वे। वो सबके सब अपनी सेवाएं प्रभुपाद जी को दे रहे, भक्तिदान स्वामी महाराज जी को दे रहे, क्योंकि उनका वही मूड, उसी एक्सपर्टाइज थी। ऐसा नहीं कि जिसने कुकिंग में सेवा की वो ज्यादा अच्छा है और जो पेंटिंग में सेवा कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो रथ बना रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। नहीं, everyone is serving in the capacity, in the mood they have। ठीक है ना? तो इसलिए ही यही विचार है, इसमें प्रमत होता है। तो चूंकि आज इस कात्यायनी व्रत की पूर्णता है, तो हम गोपाल चंपू से जो एक्सपर्ट है थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रज गोपियों ने, साधन सिद्ध गोपियों ने इस कात्यायनी व्रत को किया, और फिर अंत में पूरा महीना इस प्रकार से सेवा करते करते लास्ट के दिन, अर्थात आज के दिन, गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, वैष्णव वर्णन करते हैं, राधा रानी, ललिता, विशाखा जू, सभी लोग आए, सबने मिलकर के आज के दिन जो है इस आखिरी दिन जो है वो ये कात्यायनी पूजा की। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, कात्यायनी इज वन नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी। गौड़ीय वैष्णव कात्यायनी पूजा राधा रानी को केंद्रित करते हुए कर रहे हैं, न कि दुर्गा देवी को। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर के भजनों में उन्होंने योग माया को भी प्रणाम किया, जाह्नवी दिवस भी प्रार्थना की है, क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड हर हेल्प ऑल्सो। इस दुर्ग से बाहर निकलने के लिए उनकी भी सहायता चाहिए हमको। परंतु अल्टीमेटली हमारी सेवा करने की जो अभिलाषा है, सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, वो केवल राधा रानी के चरणों में है। इसलिए आखिरी दिन उन साधन सिद्ध गोपियों के साथ नित्य सिद्ध गोपियों ने आकर के जो है इस आखिरी अनुष्ठान को किया,
और उसके बाद हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से फिर श्याम सुंदर ने चीरहरण लीला किया, और चीरहरण लीला के द्वारा समस्त उन साधन सिद्ध गोपियों को पूर्ण रूप से उनके अंदर में जो कलमश, जो थोड़ा सा, अगर कुछ थोड़ा ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, जो थोड़ा सा ये ऑल्दो दिव्य शरीर है, पर वो जो आभास है, वो जो गंध है, चूहा मरने के बाद चूहा नहीं है, साफ हो गया, पर फिर भी जो गंध, जो आभास है कि मैं हूं, मेरा ये शरीर है, ये दिव्य, ये अभी मैं की थोड़ी सी, जितनी थोड़ी सी भी भावना है, उसके गुरुदेव वर्णन करते हैं, उस भावना को भी श्याम सुंदर उनसे पूर्ण रूप से शरणागति के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। अर्थात जिन ब्रज गोपियों ने वस्त्र हरण लीला के समय, आप लोग जानते हैं वस्त्र हरण लीला, इवन कि ये मेरा शरीर है, ऐसी भावना भी रही कि इसमें मुझे किसी प्रकार से कोई जो मैं की भावना है, वो भावना भी पूर्ण रूप से दूर होकर श्याम सुंदर दोनों हाथ सर के ऊपर रख करके मुझे प्रणाम करो। यह मन मना बहुमत बख्ता, ये मध्याम जीवा नमस्कुरु है। गुरुदेव का जो हम पढ़ने वाले थे समय, तो थोड़ा सा पढ़ ही लेंगे, थोड़ा सा टॉपिक, एक रस का हो गया और दूसरा सिद्धांत का हो गया, परंतु गुरुदेव उसमें वर्णन करते हैं जो गुह्य, परम गुह्यतम ज्ञान है, पंचम जो ज्ञान, जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट का टॉप मोस्ट, उसमें भी प्रार्थना करते हैं कि गुह्यतम में भी मध्याजीमा नमस्कार, मतलब खाली नमस्कार करो, हाथ जोड़कर नमस्ते दंडवत, ऐसा नहीं, अपना सर्वस्व अर्पण करने को ही नमस्कार बोलते हैं, अपने अहंकार को अर्पण करने को नमस्कार बोलना पड़ेगा। नमस्कार का अर्थ है अपने अहंकार को अर्पण कर देना। अब गोपियों के पास कुछ अहंकार नहीं है, खाली यही है कि हमारी शर्म ही हमारा पास एक अहंकार बचा है, अहंकार मतलब हमारा जो है, अब वो भी उन्होंने श्याम सुंदर के सामने हाथ खड़े करते हुए अर्पण कर दिया। और जब ऐसी अवस्था है, तब वह पूर्ण शुद्धि की अवस्था है, तब वह पूर्ण शुद्धि की अवस्था में, तब भी श्याम सुंदर बोले अभी 1 साल, अगले जो शरद पूर्णिमा आएगी, तब हम रास में जो है मिलेंगे। उनके वस्त्र लौटा दिए, और वस्त्र लौटाने के बाद सब ब्रज गोपियों की मनोकामना पूर्ण हुई। श्याम सुंदर ने उनको स्वीकार किया, श्याम सुंदर ने उनको स्वीकार किया, और फिर वो वापस अपने घर चले गए। और इसमें बहुत सुंदर दिया गया है, यू कैन रीड दिस आर्टिकल, इसमें भक्तबांधव.org पे है, जो हमारा राधे कुंज का वेबसाइट है, कि किस प्रकार से, और इसमें बड़ा डिटेल में दिया गया है किस प्रकार से गुरुजी ने भी और प्रभुपाद जी ने भी कई जगह पर कात्यायनी व्रत का वर्णन किया है। गोपाल चंपू में किस प्रकार से कात्यायनी व्रत का वर्णन, और मानसिक रूप से जिनका अधिकारी व्यक्ति है वो कैसे इसका अनुसरण करेंगे, और अपने अधिकार के अनुसार जो है प्रार्थना करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम इस बात को अगर समझ रहे हैं कि लोल्यम तत्रपि ऐकल्यम मूल्यम, if there is a greed, intense desire to attain this type of bhakti, इसमें कोई दूसरा अधिकार है ही नहीं, इसमें कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है ही नहीं। अब ये लोल्यम जिसको आ गया वो ऑटोमेटिक प्राप्त करेगा ही करेगा। अगर लोल्यम नहीं आया तो फिर प्रार्थना करें, नाम जप करें, सेवा करें, फिर ये लोल्यम प्रकट होगा, और जिस दिन प्रकट हो गया उसी दिन प्राप्त भी हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे वचन नहीं है, गुरु वैष्णव के, श्री रूप गोस्वामी के वचन है कि कृष्ण भावितामति यत्र कुतोपि लभ्यते प्रियताम यत्र कुतोपि लभते लोल्यम तत्रपि ऐकल्य मूल्यम जन्म कोटि स्फूर्ति न लभ्यते। इसलिए इसी विचार को श्री जीव गोस्वामी जी विशेष रूप से गोपाल चंपू में वर्णन करते हुए इस लीला को प्रकाशित कर रहे हैं हम सब जीवों के लिए, कि किस प्रकार से ऑल्दो असली में ये कात्यायनी व्रत तो जब वो गोपी शरीर देह प्राप्त होगा तब जाकर के होगा। तो अभी हम केवल जिस प्रकार से आभास या कम से कम इसके प्रति रेस्पेक्ट और लालसा उत्पन्न करने के लिए इसका पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और इसको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये आज विशेष, जैसे प्रभु जी बताए, ब्रह्म प्रभु बताए, आज हमारे राधे कुंज में और 7 भक्तों ने संन्यास ग्रहण किया और
पिछले साल 10 भक्तों ने और उसके पहले साल हमारे 4-5 भक्तों ने संन्यास ग्रहण किया, और सब को प्रभु जी अलग अलग दिशाओं में फिर प्रचार के लिए भेज रहे हैं। कुछ भक्तगण नेपाल गए, कुछ यूएस गए, कुछ ब्राज़ील में हैं, कुछ रशिया में हैं, और प्रभु जी की कृपा से इनमें से कुछ संन्यास उनका हो गया, संन्यास लेकर के हमारे बेंगलोर मठ में आ रहे हैं और यहाँ का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। तो हम भी बड़े आभारी है और बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको भी ऐसे सीनियर वैष्णव सन्यासियों का संग प्राप्त होगा। अगले हफ्ते भर में ऑलमोस्ट कुछ सन्यासी भक्तगण आएंगे और ये मठ में भी प्रॉपर जो है सिस्टमेटिक तरीके से सीनियर वैष्णवों का आगमन से प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर के नियम पालन, आरती पूजा अर्चना को भी, और साथ ही साथ हमको भी ऐसा सीनियर वैष्णव का संग मिलेगा जो गुरु जी के शरणागत है, जब से गुरु जी से मिले हैं और इतने सालों से वृंदावन में निवास कर रहे हैं और इतना कठोर साधन भजन कर रहे हैं। तो हम भी बड़े सौभाग्यशाली है और ऐसे वैष्णव जो है संन्यास ले रहे हैं, यंग वक्त संन्यास ले रहे हैं, दे आर बिकमिंग क्वालिफाइड। तो ये बड़ा विशेष दिन है आज का, और अगले 15 मिनट हम लोग जो है वापस गीता सार पे जाएंगे। अगर कोई प्रश्न किसी का और है तो पूछ सकते हैं। Anyone has any other question? No question means then let us study गीता सार जो गुरुदेव विशेष रूप से वर्णन किए हैं। हमने पिछले 3 दिन में गीता के 700 श्लोक पढ़े। हर अध्याय का संक्षेप में उस अध्याय के श्लोकों का संक्षेप में भगवान क्या बताना चाहते हैं उसको सुना, और फिर कल हमने गीता सार के रूप में द्वितीय अध्याय को डिटेल में फिर से पढ़ा इन द सेंस उसका प्रेजेंटेशन के रूप में उसको सुना, समझा। और आज हम श्रील गुरुदेव का द्वारा जो गीता का जो महत्व है, गीता का जो सार है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें से भी विशेष रूप से जो गुह्यतम, परम गुह्यतम जो बातें हैं उनको सुनेंगे। ऑलरेडी हम लोग, क्योंकि 3 दिन से मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन से हम लोग गीता का प्रस्तावना अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या क्या हुआ और कैसे शंख आदि बजे उसका वर्णन किया गया है। स्टार्टिंग गुरुदेव भी उसी चीज को पहले वर्णन कर रहे हैं, और फिर अर्जुन के मोह और गीता का साधारण उपदेश, भगवान आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। और ये भी कोई साधारण उपदेश नहीं, ये भी बहुत विशेष उपदेश है, परंतु भक्ति के तारतम्य से साधारण उपदेश देते हुए फिर द्वितीय परिच्छेद में जो रणभूमि में योद्धा खड़े हैं उनका थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार से क्रोध, किस प्रकार से मानसिक आवेग, किस प्रकार से जीवावेगम का वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव विशेष रूप से द्वितीय परिच्छेद में। ऑल्दो ये पूरा ही ग्रंथ अगर पढ़ेंगे तो इसमें हर एक पेज में बहुत शिक्षाएं हैं, परंतु समय नहीं है आज, तो हम लोग या तो परम गुह्यतर ज्ञान जो लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ें या तो पूरा पढ़ें। आपकी क्या इच्छा है, पूरा पढ़ा जाए या जो परम गुह्यतम ज्ञान है उसको पढ़ा जाए? बताइए, कुछ आपका भी इच्छा होनी चाहिए। छोटा सा एक ग्रंथ है, पढ़ सकते हैं पूरा, 2-3 दिन ही लगेंगे। चलो ठीक है। और कोई किसी का कोई विपरीत विचार शिवानी दीदी के विचार से? नहीं, अगर नहीं तो पहला कृष्णा प्रभु ने शुरू की है तो पूरा ही पढ़ लेते हैं। ठीक, ज्यादा नहीं है, लगभग 15 पेज हो गए हैं, लगभग 40 पेज है। अगर 20-20 पेज भी रोज पढ़ेंगे तो अगले 2 दिन में हो जाएगा, आज कल और परसों में हो जाएगा। द्वितीय परिच्छेद से शुरू करते हैं। प्रथम परिच्छेद में तो बेसिक्स का है। चलिए शुरू कीजिए पढ़ना। कौन पढ़ना चाहते हैं?
एनीवन? पढ़ती हूँ प्रभु जी। शाबाश। अर्जुन कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में होने वाले युद्ध के लिए रणभूमि में खड़े थे, उसी प्रकार हम भी संसार रूपी युद्ध के मैदान में खड़े हैं और स्वभावत चंचल मन की वृत्तियों से हमारी लड़ाई हो रही है। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और अर्जुन के साथ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। हमारे सामने भी 11 इंद्रिय रूपी 11 अक्षौहिणी सेना है और हम नितांत अकेले हैं। अर्जुन के पास अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ था जो जलाया या नष्ट नहीं किया जा सकता था, किंतु हमारा रथ तो मात्र देह रोगग्रस्त और नश्वर भौतिक शरीर है। अर्जुन के रथवाहक भगवान श्री कृष्ण थे, परंतु हमारी विकृत बुद्धि देह रूपी रथ को चला रही है। अर्जुन के पास युद्ध के लिए गांडीव नामक धनुष था, परंतु हम तो निहत्थे हैं। अर्जुन के रथ ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। यद्यपि अर्जुन को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध थी, फिर भी उनका मन विचलित हो गया। हम तो सर्वथा असहाय हैं और चंचल रूपी रथवाहक के द्वारा हम पतित या पथ भ्रमित हो रहे हैं। अर्जुन के सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन सहित अनेक महारथी युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार हमारे सामने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदि उत्पात रूपी महारथी मन में सर्वदा उदित होकर वाणी के वेग द्वारा दूसरों को उद्वेग देने वाले वाक्य के प्रयोग के द्वारा, मानस वेग अर्थात नाना प्रकार के मनोरथों के द्वारा, क्रोध वेग अर्थात कटुवाणी आदि के प्रयोग के द्वारा, जीवा वेग अर्थात मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कशैला इन 6 प्रकार के रसों की लालसा के द्वारा, उदर वेग अर्थात अधिक भोजन की लालसा के द्वारा और जनेन्द्रिय वेग अर्थात स्त्री पुरुष की सहवास की लालसा के द्वारा मन को असत विषय की ओर खींचते हैं। हम इनमें से किसी एक को भी परास्त करने में असमर्थ है। द्रौपदी के दुर्योधन के प्रति अपमानजनक वचन के कारण ही पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ था। विश्वामित्र और नारद मुनि जैसे महान व्यक्ति भी इनमें से एक महारथी जनेन्द्रिय वेग काम वेगना के द्वारा पराजित हुए थे। एक समय नारद जी हिमाचल पर्वत पर गंगा के तट पर एक अत्यंत मनोरम स्थान पर पहुंचे। उस रमणीक स्थान पर रुककर वे अपने स्वाभाविक निर्मल मन से श्रीहरि का स्मरण करने लगे और उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की जे तपोमयी स्थिति देखकर इंद्र डर गया और की कही जे अपनी तपस्या के बल से मेरा स्वर्ग का राज्य ना छीन ले। उसने कामदेव को बुलाकर कहा, तुम अपने सहायकों सहित जाओ, नारद जी की समाधि भंग करो। नारद जी के पास जाकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न कर कामअग्नि को भड़काने वाले वातावरण की सृष्टि की। काम कला में निपुण नव युवतियों द्वारा बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद को लेकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगी, किंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर प्रभाव न डाल सकी। तब तो कामदेव अपने विनाश के भय से डर गए और नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। नारद जी के मन में क्रोध नहीं आया और प्रिय वचन कहकर उन्होंने कामदेव का समाधान किया, किंतु नारद जी के मन में कामदेव को जीतने का अभिमान हो गया और उन्होंने बड़े गर्व के साथ ये वृतांत शिव जी को जाकर सुनाया। शिव जी ने कहा, आपने मुझे तो कह दिया, तो किंतु श्रीहरि को ये बात मत सुनाना, अगर चर्चा भी चले तो इन्हें छिपा देना। नारद जी को शिव जी की शिक्षा अच्छी ना लगी और हाथ में वीणा लिए हरिगुण गाते हुए वे वैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुंचे और कामदेव का सारा चरित्र उन्हें कह सुनाया। करुणा निधान भगवान ने देखा कि इनके मन में गर्व से भरी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। तब उन्होंने मन में विचार किया, मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि भक्तों का हित करना मेरा प्रण है। हृदय में अभिमान को बढ़ाकर नारद जी वहां से चले गए। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। उस हरि माया ने मार्ग में एक अत्यंत सुंदर नगर रचा, जिसमें शीलनिधि नामक राजा थे। उनका भैभव विलास 100 इंद्रों से के समान था। उनकी विषम मोहिनी नाम की एक परम रूपवती कन्या थी, जिनका स्वयंवर होना था।
नारद जी उस नगर में राजा के महल में पहुंचे। राजा ने उनका यथायोग्य सत्कार किया और कन्या को बुलाया और उसके स्वयंवर के आयोजन की बात नारद जी को बतलाई। उस राजकुमारी का रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उस कन्या को देखते रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि क्या उपाय करूं कि ये कन्या मुझे ही वरण करे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। मुझे तो अत्यंत रूप और वैभव चाहिए जिससे ये राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे गले में जयमाला डाल दे। ये सोचते सोचते वे उस स्थान से चले गए। उस समय नारद जी ने भगवान नारायण से बहुत प्रकार की विनती की। लीला में कृपालु भगवान प्रकट हो गए और नारद जी ने बहुत दीन होकर अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कहा, हे श्री हरि, आप तो अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि किसी उपाय से मैं इस राजकन्या को नहीं पा सकता। आपकी अपनी माया का विशाल बल देखकर भगवान हंसकर बोले, हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही मैं करूंगा। हे मुनि, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। मैंने भी तुम्हारा हित करने का निश्चय कर लिया है। इसलिए ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि वे भगवान की निगूढ़ वाणी को नहीं समझ सके। वे तुरंत स्वयंवर स्थल की ओर चले। वहां राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होंगे और हो रहे थे कि मेरा श्रीहरि जैसा सुंदर रूप देखकर राजकन्या भूल कर भी किसी दूसरे को वरण नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें बंदर का, हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, कुरूप चेहरा दे दिया। राजकुमारी के सभा में प्रवेश करने पर नारद जी उनके सम्मुख खड़े हो गए। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखकर वे मुंह फेर कर आगे चल दी। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते थे, किंतु राजकुमारी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसी समय श्री नारायण भी राजा का शरीर धारण करके वहां आए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान अपनी दुल्हन को लेकर चले गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी को जाते हुए देखकर वे अत्यंत विकल हो गए। वही शिव जी के दो गण भी ब्राह्मण के वेश में थे। उन्होंने हंसकर नारद जी से कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद जी ने जल में झांक कर अपना चेहरा देखा। बंदर सा चेहरा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान श्री हरि को अनेक खरे खोटे वचन सुनाए, जहां तक कि उन्हें शाप दे डाला। प्रभु ने तुरंत अपनी माया को हटा लिया। तब अब मुनि को चेत हुआ कि मैंने क्या कर डाला और उन्होंने अंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे। इसलिए अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर जे पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, मानो उसे बलपूर्वक उस कार्य में लगाया गया हो। श्री भगवान ने कहा, रज्जुगण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र काम को जीव का प्रधान शत्रु मानो। जे काम ही क्रोध में परिणत होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। इस प्रकार इन महारथियों के अतिरिक्त हमें अनेक प्रकार के हमें अनेक प्रकार के अनर्थों का भी सामना करना पड़ता है। हमें इन शत्रुओं पर विजय दिलाने और हमारे परम कल्याण का मार्गदर्शन करने के लिए करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया है। कर्म योग अपने स्वार्थ के लिए किए गए कार्यों को कर्म और कार्यों के द्वारा भगवान से युक्त होने की चेष्टा को कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई पुरुष किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को भूषीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्म इंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं, वे श्रेष्ठ है। तुम संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
और कोई कर्म ना करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान को अर्पित भोग के अवशिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अनादि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। जज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। हे कुंती नंदन, यज्ञ श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। कर्म के संबंध में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। इनमें से विकर्म अर्थात पाप का आचरण और अकर्म अर्थात स्वधर्मोचित कर्म का नहीं करना, ये दोनों ही नितांत अमंगलजनक है। अतः विकर्म और अकर्म का परित्याग कर सावधानी पूर्वक कर्म का आचरण करना ही उचित है। शास्त्र विहित आचरण को ही कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार का होता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। संसार के विषय सुखों को भोगने के उद्देश्य से जो किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं, और वेद विहित होने पर भी वे संसार में बंधन रूपी अमंगलजनक है। जो काम्य कर्म करते हैं वे कर्म के फल का हेतु होते हैं और परिणाम स्वरूप उनके सुख दुख रूपी फलों को भोगते हैं। परंतु जो लोग कर्म योग का अवलंबन करते हैं उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म स्वीकृत है। शरीर, मन, समाज और परलोक के मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म सभी के लिए कर्तव्य कर्म है। संध्या, वंदना, पवित्र उपायों के द्वारा शरीर और समाज रक्षण, सत्य व्यवहार और पालनीय का पालन, ये सब नित्य कर्म है। जो कर्तव्य कर्म किसी निमित्त का आश्रय कर नित्य कर्म की तरह किया जाता है उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नित्य माता पिता पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का पालन, श्राद्ध, पिंडादि दान आदि और किए गए पापों का प्रायश्चित, ये सभी नैमित्तिक कर्म है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा राम है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाला है एवं आत्मा में ही संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। आत्मा राम पुरुष को इस जगत में ना तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है और ना ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष लगता है। उसको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने से हृदय की शुद्धि होती है और तब आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझने योग्य होने पर व्यक्ति ज्ञान योग में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करता है। ज्ञान योग आगे पढ़ना है प्रभु जी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? अभी प्रसाद पा रहे हैं सब लोग। नहीं, कर्म योग तो हम लोग समझ गए, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। जो शास्त्र विहित कर्म है, जो शास्त्र में वर्णित कर्म है, वही हमको करना है। और उसमें भी बताया गया शास्त्र विहित कर्म करने में अगर हम केवल संसार के भोगों के लिए कर्मकांड के रूप में करेंगे, आपको फल तो मिलेगा, शास्त्र में तो लिखा है, वेदों में तो लिखा है, फल भी मिलेगा, परंतु वो फल भी आपको संसार में बांधेगा ही बांधेगा। इसलिए हमको शास्त्र विहित कर्म करना है, परंतु कर्म फल की इच्छा से नहीं। हमको वो शास्त्र विहित कर्म करने हैं जिसको हम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, जिसमें कर्म फल की हमको इच्छा ना हो। फल मिलेगा, कर्म तो हम फल के लिए ही कर रहे हैं, मगर कर्म फल के लक्ष्य करते हुए कर्म फल ही अगर इसका एकमात्र भावना रहेगी तो फिर उसका रिजल्ट जो है हमको बांधेगा। परंतु भगवान की प्रसन्नता अगर उसका लक्ष्य है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर वह निष्काम कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्म भी कहलाए। तो इसी प्रकार से भगवान ये समझा रहे। ऊपर तो आपने नारद मुनि की लीला कई बार सुनी है कि कैसे माया कितनी प्रबल है और कैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं अर्जुन के पास इतना सपोर्ट है, हमारे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है। हमने जब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने गुरुपद आश्रय नहीं ग्रहण किया है, जिन्होंने गुरुपद आश्रय ग्रहण किया उनके साथ साक्षात परब्रह्म विराजमान है, मगर किस मात्रा में हमने गुरुपद आश्रय किया है उसी मात्रा में हमको जो है गुरुदेव वैष्णवगण अपनी कृपा प्रदान करेंगे। तो इसी कर्म योग की विधि को जो हमने परसों भी सुना कि किस प्रकार से हमको कृष्ण भावना पवित्र कर्म ही करना है, यही इसका सार है। संक्षेप में विज्ञान योग को चढ़ेंगे।
ज्ञान के द्वारा कर्म के तत्व को जान लेने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति इस मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो आसक्ति रहित है, देह अभिमान से मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, वे परमेश्वर की आराधना यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करते हैं। ऐसे पुरुषों के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात किसी कर्म फल को नहीं रचते हैं। यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो यह अल्प सुख वाला मनुष्य लोक भी प्राप्य नहीं है, तो भला अन्य देव आदि स्वर्ग आदि लोक किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अति उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे जानकर अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त कर परम पद को प्राप्त किया है। श्री भगवान ने कहा है, कुंती नंदन, देव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि समस्त जोनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, भौतिक प्रकृति उनकी जोनि अर्थात जननी स्वरूपा है, और मैं बीज प्रदान करता पिता स्वरूप हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीन गुण शरीर में अवस्थित निर्विकार देही और जीवात्मा को बांधते हैं। उन तीनों गुणों में सत्व गुण अपेक्षाकृत निर्मल, प्रकाशक और उपद्रव रहित होने के कारण जीव को सुख और ज्ञान से बांधता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, जीवन, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के लिए हितकारी कार्यों में तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य को पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति संसार में सुखी रहते हैं। ऐसे लोगों को ही साधु संग प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। रजोगुण कर्म की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। बद्ध जीवों को विषयों में आसक्ति रूप रंग से रंग देने के कारण इसे रजोगुण कहते हैं। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण ही रजोगुण की विशेषता है। वे देहधारी प्राणियों में भौतिक भोग के लिए लालसा उत्पन्न करता है। ऐसा मनुष्य समाज तथा राष्ट्र में सम्मान, रूपवती स्त्री, सुंदर संतान और सुखी परिवार चाहता है। ऐसे रजोगुण के द्वारा सारा संसार भोग विषयों में आसक्त होकर माया के बंधन में पड़ा हुआ है। इंद्रिय विषयों के संजोग से उत्पन्न सुख परम में तो अमृत के समान लगता है, परंतु परिणाम में विष के समान हो जाता है। ऐसे लोगों का सार क्लेश ही क्लेश होता है और उसमें कोई वास्तविक सुख नहीं है। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को तो सभी जीवों का मोह जानो। वे प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा देही को आबद्ध करता है। 3 प्रकार के गुणों में तमोगुण सबसे निकृष्ट होता है। यह सत्वगुण से सर्वथा विपरीत होता है। तमोगुणी व्यक्ति संपूर्ण रूप से विवेकहीन होकर शरीर और शारीरिक भोग को ही सब कुछ मान लेता है। सभी लोग देख रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तथापि वे लोग झूठे, अभिमानी, कपटता, हिंसा आदि का आश्रय लेकर धन आदि विषयों का संग्रह करते हैं, परंतु वे आत्मा का अनुशीलन नहीं करते। ऐसा पागल बना देना ही तमोगुण की विशेषता है। मादक द्रव्यों का सेवन करना, मांस, मछली, अंडे, मदिरा आदि का सेवन कर निष्क्रिय बने रहना, आलस्य, प्रमाद और अधिक निद्रा तमोगुण व्यक्ति का लक्षण है। पशुओं का वध और उनका मांस खाना तमोगुण का प्रधान लक्षण है। पशु हिंसक ये नहीं जानते कि भविष्य में ये ही पशु किसी न किसी रूप में उनका ही वध करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति के समस्त कार्य अत्यंत दुखदायी होते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों की जोनी में जाना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात सतुगुण व्यक्ति ऊपर के लोगों में जाता है, रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य लोक में रहता है और आलस्य, प्रमाद आदि परायण तमोगुण व्यक्ति नीचे के लोगों में जाता है। चींटी से लेकर मनुष्य तक तथा तृण गुण से आरंभ कर पेड़ पौधे, नदी और पर्वत की जोनियों में भी रहने वाले जीव गुणों में बंधे हुए असहाय की भांति कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः इन समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त और भी कोई कर्ता नहीं है, किंतु प्रकृति का भी मूल नियामक मैं हूँ, और प्रकृति एवं प्रकृति के गुणों के नियामक होने पर भी इनसे सर्वथा परे हूँ।
ऐसा तत्व ज्ञान लेते हैं वे वे भी प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों को लांग कर परम पद को प्राप्त होते हैं। जीव देह को और जीव देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म, मृत्यु, जरा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो एकांतिकी भाव से मुझ परमेश्वर की ही भक्ति योग द्वारा सेवा करता है, वे इन गुणों को पार कर ब्रह्म को अनुभव करने के योग्य होते हैं। इस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी गुरु से ही जाना जा सकता है। तद्विधि प्रतिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम के द्वारा, विनम्रता सहित प्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा उस ज्ञान को समझो। तत्वदर्शी ज्ञानीगण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। इस श्लोक में ज्ञानदाता गुरु के दो लक्षण बतलाए गए हैं, ज्ञानी और तत्वदर्शी। शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को अध्ययन आदि के द्वारा जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं, किंतु तत्व परम ब्रह्म के साक्षात अनुभूति संपन्न महापुरुषों को तत्वदर्शी कहते हैं। कोई ज्ञानवान होने पर भी तत्व और तत्व वस्तु के साक्षात अनुभवी नहीं होते। ऐसे अनुभवहीन व्यक्ति का उपदेश फलीभूत नहीं होता। अनुभवी महापुरुषों का उपदेश ही सार्थक होता है। जिज्ञासी को ज्ञान का उपदेश देने वाले तत्वदर्शी गुरु को दंडवत प्रणाम कर ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि हे भगवान, मेरी ये संसार दशा क्यों है और किस प्रकार मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। सेवा और परिचर्या के द्वारा उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, तब वे यथार्थ ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार श्रद्धावान, जितेंद्रिय और साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर ज्ञान योग अर्थात ज्ञान के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हुए कैसे सही कार्य करेंगे। अगर अपने मन को ऊपर छोड़ देंगे तो हमारा मन इंद्रियों के वशीभूत होकर के गलत रास्ते पे हमको लेके जाएगा, नरक के डंडे खाने पड़ेंगे और बाद में पशु योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करो। इसलिए भगवान अर्जुन को इस ज्ञान के माध्यम से कि बुद्धि का प्रयोग करके कैसे हमको सतोगुण में स्थापित होना है, कम से कम अल्टीमेटली हमको शुद्ध सत्व में प्रवेश करना है, परंतु कम से कम सतोगुण तक हम पहुंच जाएं, तमोगुण में न रहें। तमोगुण से कम, अगर जो तमोगुण के लक्षण है उनको छोड़ करके रजोगुण में आए, रजोगुण को छोड़ करके सतोगुण में आए, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति ही शांत रह पाएगा। जो शांत है वही सुखी रह पाएगा। कल भी हमने सुना था 14वें अध्याय में, शांत व्यक्ति ही सुखी रह सकता है और शांति के लिए सतोगुण चाहिए। जहां पशु हिंसा है, जहां मारकाट है, जहां पर दूसरे को कष्ट देना है, वहां पर कभी भी कोई शांति नहीं हो सकती, और जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं हो सकता। इसलिए भगवान इस ज्ञान के द्वारा हमको समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि अगर आप सही में सुख शांति चाहते हो तो आप तमोगुण से हटो, रजोगुण से हटो और सतोगुण में आओ। सतोगुण में आकर के कम से कम स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी, पर हमारा स्वर्गलोक की भी हमारी इच्छा नहीं है। हमको जाना शुद्ध सत्व में, जो सतोगुण से भी ऊपर है। परंतु अगर हमारी भी भोग की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई, हम संसार स्त्री भोग चाहते हैं, हम लोग खाने पीने के भोग चाहते हैं, हम लोगों को पुत्र परिवार, स्त्री, गाड़ी, बंगला, इन सब के शौक अभी भी है, मतलब अभी भी अंदर रजोगुण भरा हुआ है, अभी भी सतोगुण नहीं आया है। तो किस मात्रा में हम उसको कम कर पाएंगे, उसके लिए हमको प्रयत्न करना है। प्रयत्न क्या है? प्रयत्न यही है, गुरु जी की चरणों में शरणागत ग्रहण करो, उनसे प्रार्थना करो, उनसे प्रश्न पूछो और साधन करो। दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है, साधन ही इसका एकमात्र उपाय है। कर्म संन्यास योग को थोड़ा सा पढ़ेंगे 3 मिनट, तब तक प्रभु जी प्रसाद पा रहे। कोई और पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति को फिर कंटिन्यूअस पढ़ने में फंबलिंग होती है। कोई है और पढ़ने वाला? फिर मैं 2 मिनट पढ़ लेता हूँ, अगर नहीं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, 2 में से फटाफट पढ़िए जो पढ़ना चाहता है। दीदी पढ़िए प्रतिभा दीदी, पहले आपने बोला था। अच्छा, हरे कृष्ण। कर्म संन्यास योग। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं, किंतु जिनका वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से ये थोड़ा ना कवर हो रहा है।
मोबाइल में ना प्रॉब्लम है, पढ़ना इतना आसान नहीं है। पढ़ने में ही दिक्कत होती है थोड़ा। अब लैपटॉप ले लो ना। विनिष्ट हो गया है उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अंधकार या अविद्या को नष्ट करते हुए अप्राकृत परम तत्व। प्रभु जी को कवर हो रहा है। तत्व आपने ज्यादा जूम किया है अपना मोबाइल, अभी ठीक है? वो पढ़ने को नहीं होता है ना बारीक होने से। हाँ, वो भी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक। हाँ दिख रहा है। ओह नो, कहाँ चला गया? नहीं प्रभु जी। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। कहते हाँ हैं जी, आपको अपराकृत परम तत्व भगवान को प्रकाशित कर देती। तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक कर्म संन्यास योग का अधिकारी बन जाता है। उस समय वो अनुभव करता है कि कर्म और कर्म फल से आसक्ति का त्याग ही यथार्थ संन्यास हो जाता है। कर्म फल से आसक्ति का त्याग ही असली में संन्यास है। कर्म फल से आसक्ति का त्याग, ये शब्द याद रखिए। कर्म फल का त्याग नहीं, कर्म फल से आसक्ति का त्याग ही संन्यास है। यही इस अध्याय का सार है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह सदा ही सन्यासी समझा जाना योग्य है। समझ गए? सन्यासी कौन है? लाल कपड़े पहन करके मंदिर में रह करके कमरे में बंद करके बैठने वाला व्यक्ति नहीं। काला कपड़ा, लाल पीला सफेद नीला, वो नहीं। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है, जिसको किसी से द्वेष नहीं है। दो चीजें नहीं होनी चाहिए, एक तो न द्वेषति न कांक्षति, न उसका द्वेष है न उसको कोई आकांक्षा है, वही सन्यासी कहलाएगा। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित व्यक्ति ही इस संसार में बंधन से अनासक्त मुक्त हो जाते हैं। अशुद्ध चित्त व्यक्तियों के लिए कर्म के स्वरूपतः त्याग की अपेक्षा आसक्ति रहित कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना ही उचित है। क्या बताया? अशुद्ध चित्त व्यक्तियों के लिए कर्म के स्वरूप का त्याग से अपेक्षा, जिनका चित्त अभी अशुद्ध है, जिनका अभी पवित्रता नहीं हुआ है, हृदय पवित्र नहीं हुआ है, ऐसे लोग अगर संन्यास लेंगे तो वहां भी गड़बड़ करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए क्या करना है? ऐसे लोगों को कहा गया है आप आसक्ति रहित कर्म योग करो। आप संन्यास मत लो, आप छोड़ के जंगलों में मत जाओ, आप घर में ही रहो। नहीं तो जंगल में जाके क्या करोगे? बीड़ी फूकोगे, कोई स्त्री ढूंढोगे, कोई विधवा को ढूंढोगे। जैसे हमारे मठू में भी राधा कुंड पे पहले बाबा जी लोग करते थे। अब तो अच्छे सब अच्छे हो गए, पर कई जगहों पर वृंदावन में या मायापुर में भी सब घर बार छोड़ करके बाबा जी बन गए, फिर विधवाओं के साथ संबंध है। और आप देखते होंगे गांव में यहाँ वहाँ शंकर अमरनाथ के लोग आते हैं, यहाँ वहाँ पे बीड़ी फूकते हैं, गांजा पीते हैं। तो संन्यास तो ले लिया, लाल कपड़े तो पहने, पर संन्यास नहीं है। यही भगवान बता रहे हैं, जिनका अभी तक अशुद्ध चित्त है, अभी तक उनका हृदय साफ नहीं हुआ, तो उनमें नहीं आए हैं, वह जो है कर्म फल का त्याग करते हुए कर्म करते रहेंगे। भगवत पार्षद निष्काम कर्म योग ही ब्रह्म पद प्राप्ति का योग प्रदान करता है। ब्रह्म को जानने वाला शांत अधिकारी होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, भोक्ता नाम एक तपसा सर्वलोको महेश्वराम सहर्ष सर्वभूतानि यक्त्वा माम शांतर गच्छति। मनुष्य मुझे सब यज्ञ का, तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का महानियंता और सभी जीवों का सहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। कौन? जो मनुष्य ये जानते हैं कि भगवान सबके सुहृद है। और अगला अध्याय ज्ञान योग हम कल पढ़ेंगे। ज्ञान योग थोड़ा सा कर्म संन्यास योग का यही अंतिम गोल है कि हम द्वेष और आकांक्षा छोड़ दें, तो वही संन्यास है। हम कर्म फल की में आसक्त न हो, यही संन्यास है। हम अपने चित्त को शुद्ध करें, यही संन्यास है। तो इसी प्रकार से हम कल सुनेंगे। आज हमने 10 पेज ऑलमोस्ट कर लिए, यहाँ पर विराम देंगे। भक्तों का प्रसाद पूर्ण हो गया। कोई प्रश्न किसी का? बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन, अगर कोई नहीं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं, और आप हम सब पर कृपा करें, इसके ज्ञान को हम हृदय में धारण करके इसको जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ पाएं और भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। यही श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के इस भगवद गीता से हम प्रार्थना करते हैं, और गुरुदेव और वैष्णव के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं। बोलो राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जो की जय। बोलो नित्यानंद गौर हरि की जय। नित्यानंद दयाल परम कृपाल गौर नित्यानंद गौर गदाधर गौर गदवैद क्यों की जय। श्रीवास जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। षडगोस वृंदावन धाम की जय। राधा रानी 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 की जय। श्री यमुना महारानी की जय। गोवर्धन
की श्याम कुंड की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज रसिकाचार्य युगाचार्य श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।